बच्चे छेड़ते थे कि इसका रूल ऐसा है रहने सहने का। मैं लड़कियों के साथ खेलती, उनके साथ ही उठती बैठती थी मैं, तो सब ऐसे ही बोलते थे कि ये थोड़ा अलग है, किन्नर जैसा दिखता है ऐसा। तो फिर ऐसे मुझे बहुत शर्म आती थी, बाइस टाइम तो मैं घर पे आकर रोती भी थी। एक किन्नर समाज में ताली बजाने की प्रथा है कि कुछ मतलब हुआ है ताली बजाने को, और क्यों बजाई जाए? ये लेस्बियन जो मतलब इनके अंदर लड़कों वाले हार्मोन्स होते हैं, वैसे तो रहती है लड़की है ये जी। इनके अंदर लड़कों वाले हार्मोन्स होते हैं। ये बॉय कट रखना, लड़कों की तरह रहना, जीन्स पहनना, बाइक वाइक चलाना, ये अपना आप मतलब लड़का ही मानती हैं ये कि हम लड़के ही हैं, इनकी मतलब लड़कियों में रुचि रहती है। किन्नर समाज की तरफ भी गलत हरकतें हैं, अंग प्रदर्शन करना और गलत मैसेज देना, या फिर जो अगलो इच्छाओं दे रहे है भी का विरुद्ध मांग करी जानी। ये बात मैं आपको कितने बार इंटरव्यू पहले ही बता चुकी थी, और आज ही मैं ये खासकर आपको बता रही, तुम्हारे चैनल पर झलको झुंझुन में बता रही हूँ मैं जी। ये ट्रेन वाले हुए, ये ट्रेन मांगते हैं, ये हुए टोल टैक्स वाले और बस डिपो वाले, रेड लाइट वाले, ये किन्नर नहीं होते। ये किन्नर के नाम पे धब्बा है, ये हमारे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं लोग। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। मैं पंकज और थे देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। एक मीडिया जो है को काम हुआ समाज की अच्छाई बुराई, हर जाति विशेष वर्ग पर आप बात कर रहा, हर धर्म पर आप बात कर रहा, लेकिन एक इसो समाज, एक इसो वर्ग जी पर बहुत ही कम बात हुआ है। और समाज जो है कहीं कहीं दोनों नज़रों देखा है, पूजनी नज़रों भी देखा है और एक बुरी नज़रों भी समाज ने देखा है। अब आप इस समाज की बात करा तो वो समाज है किन्नर समाज। और मेरे साथ जो बैठे हैं उनको नाम है सिमरन। बातचीत करेंगे किन्नर समाज ने लेके, एक बचपन लेके और पूरा लाइफ स्टाइल जब तक एक किन्नर समाज जीवित रहे बिल्कुल कुछ समस्या को जो सामना करना पड़ा है। बहुत सा फेज आए हैं समाज में, कहीं अब रिएक्ट करे हैं लोग, मन कौन सी नज़रों देखे हैं और के समाज के लोगों को रिएक्शन रहे। पूरी बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। राम राम जी सिमरन जी। राम राम जी। सबसे पहले तो दर्शकों थारो परिचय थोड़ा सा दे दो। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय गौ माता की। मैं तुम्हारी अपनी सिमरन भाई बोल रही हूँ, जिला झुंझुनू बिसाऊ से, गद्दीपति समाज सेविका रूपा माई की शिष्य बोल रही हूँ, सिमरन भाई किन्नर। सिमरन जी, एक हर समाज की अलग अलग छवि हुआ है और अलग अलग व्यवहार जो हुआ है जी। किन्नर समाज भी एक अलग ही छवि रखे है अपने समाज के माँ, अपनी सोसाइटी के माँ। बचपन कद पतो लगे कि किन्नर आपा किन्नर हाँ, और किन्नर का कया बेरो पटे कि यू किन्नर है? पता तो क्या मैं चलता ही है, क्या मैं छोटी थी, मैं 8-10 साल की थी, मैं 8th क्लास ही पढ़ी हूँ मैं, 8-10 साल की मतलब 12 साल की थी मैं तब। क्या मैं थोड़ा माहौल ही हमारा अलग चेंज था, मतलब लड़के से और लड़की सबसे थोड़ा अलग सिस्टम था हमारा, मतलब कि चाल चलन, रहना सहना, खेलना कूदना सब अलग ही था। तो मतलब पता ही था घर वालों को थोड़ा इसका चाल चलन अलग ही है। मैं यूपी साइड की हूँ। तो फर्स्ट टाइम तन कद फेस हो कि आपा और लोगाऊं और लड़कियाँ और लड़काऊं थोड़ा अलग? हाँ, शुरू से फील होता है, तो बस थोड़े घर वाले छुपा कर रखते हैं इस चीज़ को, ओपन में नहीं लेके आते। हाँ, बचपन में पता चल जाता है, बस घर वाले थोड़ा छुपा करते हैं इस चीज़ को, ओपन में नहीं लेके आते बदनामी की वजह से। जब बच्चों 4-5 साल को है तो भी टाइम जेंडर को भी ज़्यादा ज्ञान को नहीं हुआ कि आप पुरुष हाँ महिला हाँ, ये चीज़ में ज़्यादा वो रखा भी को नहीं है। तो थान जब एक स्टेज आवा 5 साल बाद में, जब बच्चों थोड़ा बोलना स्टार्ट करे, समझना स्टार्ट करे कि या लड़की है यो लड़को है, भी टाइम वो दौरान वो फेज कद आयो, कौन सी उम्र में आयो कि अपन थान पतो लगे? मैं 14-15 साल की थी उस टाइम पे। 14-15 साल? हाँ, 14-15 साल की थी। एक भी टाइम तो स्कूल में भी जाया करता बचपन हाँ, में? स्कूल भी जाती तो कि कुछ अलग बच्चों थारा अलग रिएक्शन जो? हाँ, अलग था सिस्टम, मतलब कि बच्चे छेड़ते थे कि इसका रूल ऐसा है रहने सहने का। मैं लड़कियों के साथ खेलती, उनके साथ ही उठती बैठती थी मैं, तो सब ऐसे ही बोलते थे कि ये थोड़ा अलग है, किन्नर जैसा दिखता है ऐसा। तो फिर ऐसे मुझे बहुत शर्म आती थी, बाइस टाइम तो मैं घर पे आकर रोती भी थी कि मैं इस समाज से अलग कैसे हूँ। बच्चे मुझे छेड़ते हैं, घर वाले भी कुछ ऐसी टॉर्चर करते हैं, रिश्तेदार परिवार वाले भी ऐसे करते हैं जी। तो ऐसे मैं रोती भी थी घर पे आके बहुत ज़्यादा। तो बेटा एक चीज़, एक जनता एक सवाल यूँ भी है और कहीं मन में रहे कि जो किन्नर समाज हो एक में भी अलग अलग जेंडर हुए हैं, क्या पता लगे कि किन्नर महिला है, किन्नर पुरुष है, ये भी अलग अलग हुए हैं या फिर एक ही हुए हैं? नहीं, वैसे किन्नर समाज तो वैसे एक ही होता है। किन्नर तो एक कहते हैं, बस में जेंडर जो होते हैं तुम बोल रहे हो सही बोल रहे हो आप, 2 प्रकार के भी होते हैं। एक लेडीज़ गेटअप में भी होता है, एक जेंट्स गेटअप में भी होता है हमारे इसमें।
तो गेटअप की क्या अकॉर्डिंग हो, एक तो शरीर की बनावट के अनुसार हुए हैं या फिर बोलचाल जो व्यवहार है भी के अनुसार हुए हैं, गेटअप की हिसाब ग्रहण करियो जो है? जो लेडीज किन्नर होगा तो मतलब कि लेडीज गेटअप में ही होगा वो, और जो जेंट्स किन्नर होता है तो मतलब उसका थोड़े हार्मोन्स जेंट्स भी होते हैं उसके अंदर और लेडीज भी होते हैं जी, दोनों मिक्स होते हैं उसके अंदर। जो लेडीज किन्नर होता है पूरे लेडीज से हार्मोन्स होते हैं उसके अंदर। एक यो मठ जो को है की चीज़ हुआ है और गुरु माँ बनाई जाए की प्रोसेस हुआ है? मैं वैसे यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे वहाँ पे दिल्ली के किन्नर लेके आए थे मुझे वहाँ पे जी, दिल्ली में मैं गई, फिर क्या मेरठ भी रह के आई थी मैं। फिर ऐसे रहते रहते फिर बाद में जहाँ राजस्थान में जो सिस्टम है मेरा, जो मैं रही 15 साल से राजस्थान के अंदर, फिर ये मुझे लेके आए थे दिल्ली से। जी, मेरी गुरु माँ रहती है झुनू लाल पहाड़ी पे रहती हैं, समाज सेविका है और अध्यक्ष भी रह चुके हो किन्नर समाज में जिला झुंझुनू की। तो वो मुझे लेके आई थी, तो मैं क्या कहूँ मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए, तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया था। तो हमारे में शिष्य गुरु चेले की परंपरा होती है। शिष्य हमारे में ऐसा होता है कि उसे मतलब कि लुगड़ा उड़ाते हैं, जैसे कि साधु में होता है वो सिस्टम, वैसे हमारे किन्नर समाज में सिस्टम होता है। पूरी हमारी बिरादरी समाज भी इकट्ठी होती है जैसे चेला बनाते हैं, तो गुरु चेले की परंपरा रहती है हमारे इसमें। बिल्कुल। एक भी उम्र का माँ और माता पिता दूर जानो, एक बच्चे को अटैचमेंट हुआ, माँ बाप को भी अटैचमेंट हो आपकी औलाद के प्रति, चाहे वो कहीं कोई हो। आप देखेंगे बहुत सा अपाहिज बच्चा भी हुआ है, बन को भी अटैचमेंट बितो ही हुआ है या अंधा हुआ है, मुख बधिर हुआ है। तो कहीं ये चीज़ ने एडजस्ट कर पाया, समाज दूर जानो, समाज माता पिता कहीं एडजस्ट कर पाया अभी टाइम? मैं तो क्या है, मैं 4-5 साल तक तो बिल्कुल वो हो गई थी, मैं तो हाफ माइंड की तरह माइंडली टॉर्चर हो गई थी बहुत ज़्यादा। 4-5 साल तक तो मैं संभली नहीं थी बिल्कुल भी। जी जी, क्योंकि मुझे इन किन्नर समाज के रूल परंपरा ये सब नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। फिर उन्होंने जैसे कि किन्नर समाज हम आते हैं, बच्चे तो ताड़ी बजाना सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, नाचना गाना भी सिखाते हैं। सबसे मेन हमारा नाच गाना होता है वो सिखाते हैं। फिर गुरु माँ हमारी मारती भी थी हमें कि बेटा ऐसा सीखना, मतलब रात को जैसे ट्यूशन कोचिंग देती थी मुझे कि सुबह याद करके तुझे सिखा बताना है मुझे। फिर मैं ढोलक पे नाचती, जजमानों घर जाके नाचा कूदी करती, पैरों में घुंघरू बांधती, बनना गीत गाती। तो कई दिन तक तो मैं गुरु से कहती, मैं कहा गुरु मेरे समझ में नहीं आता है सिस्टम, मेरे से नहीं गाया जाएगा। तो गुरु माँ मुझे मारती भी। फिर आज गुरु की जो पिटाई करी हुई है वो आज मेरे वो काम आ रही है बहुत ज़्यादा। सिमरन जी एक चीज़ बताओ, गुरु माँ जब अलग थारा घरों अलग होगी, गुरु माँ का श्री चरणम थे आया, और वो ही प्यार जो माता पिता एक अलग व्यवहार है, क्यों आपा की कोखू जन्म लियो है और एक खून को जो को रिश्तो है और एक गुरु के चरणाम जानो यो एक अलग रिश्तो है। तो कहीं ऐसी भी टाइम आदमी एडजस्ट कर पावा है बचपन में? एडजस्ट तो नहीं होता मगर करना पड़ता है, एडजस्ट तो करना पड़ता है। हमें पता, हमने बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से हमने एडजस्ट करा है जी, पर मगर अब तो कुछ भी नहीं याद ही नहीं। अब तो कई साल हो गए, हमें पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ पे है, कैसे है, क्या बात। अब तो बस गुरु माँ ही है, सब कुछ यही है हमारा। तो भगवान भी और देवी देवता भी, मम्मी पापा हमारे तो गुरु माँ ही है। गुरु माँ बनाया थे। और गद्दीपति की बात करी, की चीज़ हुआ है गद्दीपति और इनको की रूल रेगुलेशन हुए हैं और कहीं के सिस्टम हुआ है? गद्दीपति का मैटर ये होता है, हमारे सिस्टम में समाज में होता है, गुरु चेले की परंपरा होती है ना। तो पहले हमारी दादी माँ थी, लैला माँ जी थी हमारी दादी गुरु, झुंझुनू में रहती थी, गद्दीपति थी। फिर उनका देहांत हो गया तो हमने उनका सम्मेलन करा, उनका वो करते हैं जो भी करते हैं, पत्ते तेरामी करते हैं वो करा। मैं किन्नर समाज इकट्ठा हुआ यहाँ पे हमारे झुंझुनू के अंदर, अम्बेडकर भवन है ना मंडा मोड़ पे, बैठा किया हमने बहुत बड़ा सम्मेलन कर किन्नर समाज का। फिर वहाँ पे किन्नर समाज ने जो उनकी शिष्य है रूपाबाई जी, वो मेरी गुरु माँ, तो फिर उन्हें गद्दी दी गई यहाँ पे जिला झुंझुनू की, उनके सिर पगड़ी बांधी गई तो उन्हें गद्दी दी गई। तो हमारे किन्नर समाज में गद्दी का सिस्टम होता है। तो अभी इस टाइम पे जिला झुंझुनू की जो अध्यक्ष हैं किन्नर समाज की गद्दी पे बैठे हुए वो रूपा माई शिष्य जी, रूपा गुरु हमारी। एक नयो सदस्य जुड़ा है किन्नर समाज में, भी टाइम की कुछ प्रतिक्रिया रहे हैं दूसरे किन्नर लोगों की? प्रतिक्रिया ये होती है कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी को चेला करती हूँ, कोई मेरे पास कोई किन्नर आता है तो उसे मैं अपना शिष्य बनाती हूँ। तो हमारे में ये परंपरा होती है, तो उसे जैसे 2-4 किन्नर और भी आते हैं तो उसे नीचे बिठाते हैं चादर बिछा के, उसके ऊपर हम लुगड़ा डालते हैं ऐसे करके, आज से हमारा चेला है। उसे नाक कान का जैसे अपने बीनरी को लेकर आते हैं ना, ब्याह के लेके आते हैं बहू बना के, तो इस प्रकार से हम उसे नाक कान पैरों की पायल मच्छी और चूड़ियों के पैसे सिंगार वो सब हम देते हैं कि आज से हमारे इस घर की बहू है। एक किन्नर समाज में ताड़ी बजाने की प्रथा है कि कुछ मतलब हुआ है ताड़ी बजाने को, और क्यों बजाई जाए? ये ताड़ी की प्रथा तो परंपरा चलती आ रही है, तो बहुत अच्छी है कि मैं इससे के बहुत फ़ायदे भी होते हैं ताड़ी के। तो एक सबसे मायने तो यह है, इससे एक प्रकार की एक्सरसाइज है हमारे लिए ये, इससे हमें कोई दुख बीमारी भी नहीं आती। ये आप देखना और चैनल पे भी देखना, इससे जितने हम दिन में कम से ऐसा कितनी बार रिपीट कर देते हैं ऐसे, तो ये जो नशे होती है सब इनसे पूरे बॉडी पॉइंट्स होते हैं, इनसे बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। एक चीज़ आप और देखा कि आज का दिन यहाँ का लोग
जो को किन्नर को नहीं और किन्नर का वेश में ताली बजाना सीख रखे हैं और लोगों का माँ पैसा ऐंठता फिरे हैं और बदमाशी करता फिरे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? इनके लिए तो वो क्या कहना बहुत गंदा मैसेज है, क्या मैं ये जो आजकल फर्जी किन्नर फिर रहे हैं इनसे तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी अपने डिगाल के अंदर चोरी कर ली थी, उससे मैं भी गई थी वहाँ पे, जजमान ने मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मका तुम मुझे आधी रात को फ़ोन करो, मैं तुम्हारे साथ। उनका फ़ोन आया कि ऐसे यहाँ पे कोई किन्नर बधाई लेकर चला गया, किसी की टूम टाम तरवा के ले गया। तो मुझे पूरी रात नींद भी नहीं है हमें तो किन्नरों को, हम तो उनके साथ हैं। मैं उनके पीछे खुद लगी हुई हूँ कई दिन से। मैं जजमान से बोलती हूँ ये बात, मैं कार्ड भी दे के आती हूँ जजमान को अपना कि कहीं पे ऐसा फर्जी किन्नर दिखाई दे आपको, तुरंत हमें संपर्क करें। हमारे बाकायदा कार्ड छपे हुए जिला झुंझुनू के अंदर, आस पास गाँव से हमारे कार्ड हैं, हमें देख के ही बधाई दे, क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये अच्छे खासे मोटर गब्बा पहनते हैं, हमारे किन्नर छवि बहुत ज़्यादा खराब करे, किन्नरों की छवि बहुत खराब करते हैं ये लोग। कई जगह देखने मिले हैं कि किन्नर समाज की तरफ भी गलत हरकतें हैं, अंग प्रदर्शन करना और गलत मैसेज देना, या फिर जो अगलो इच्छाओं दे रहे है भी का विरुद्ध मांग करी जानी, का मैसेज भी समाज में बहुत नहीं। ये तो क्या मैं गलत बात है किन्नरों की नंगे होना, गाली गलौज करना, ये दान नहीं होते। ये क्या मैं ये अच्छी बात नहीं किन्नरों की, पर हाँ थोड़ा बहुत मतलब करते हैं, सब अपने पेट के लिए करते हैं। अब किसी खुशी हुई 25 साल का बेटा घोड़ी चढ़ता है, हम भी आस करते हैं, दिन निकलती है हम भी आस करते हैं कि बांजो कोक खुले रंडे में घर बसे और हमारे पेट को मिले, हम भी यही आस करते हैं। बस थोड़े जजमान भी चिड्डी होते हैं, फिर जजमान को देखा देख किन्नर भी चिड्डी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत ये हो जाता है। हमारे जिला झुंझुनू के अंदर कोई नहीं बता सकता मुझे कि सिमरन बाई ऐसे करके जाती है यहाँ पे। मैं बिसाऊ भी मांगती हूँ, आसे पास गांव भी मांगती हूँ, मैं गद्दीपति हूँ बिसाऊ क्षेत्र की, जिला झुंझुनू के यहाँ से। तो हमें कोई जजमान नहीं बता सकता कि मैंने कहा ये सिमरन बाई ऐसे कर गई, इनके शिष्य ऐसे कर गए, इनके गुरु माँ ऐसे कर गए, हम तो नहीं कभी ऐसा करते। आज कम दे रहे जजमान हमें, तो कल ये मत खुद ही, जब लड़का होगा तो खुद ही ज़्यादा देंगे, वो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। सिमरन जी एक बात थारो कोई एरियो है, क्राइटेरियो फिक्स, इतने एरिया का मैं सिमरन जी जाऊँगा, इतने एरिया का मैं ये दूसरा ही ये जाऊँगा? हाँ जी, हमारे इलाके होते हैं, हमारे बाकायदा इलाके बने होते कि इतने इलाके में ये किन्नर जाएगा, इतने में ये जाएगा। पर जो हमारे जिला झुंझुनू है, ये अपना झुंझुनू आसे पास है गांव सुल्ताना, अलसीसर मलसीसर टमकोर, इसका आसे पास गाँव बिसाऊ लालपुर, इनके सब इन क्षेत्र की मालकिन मैं हूँ और मेरी गुरु माँ है, हमें देख के ही बधाई दे। बिल्कुल। एक चीज़ आप और पूछूंगा कि जो परिवार थे जड़े जाओ हो और जो परिवार यहाँ को भी कई जगह देखने मिलना है कि जो देना असमर्थ हुए हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ एक मैसेज यूँ है कि किन्नर समाज ने आपा नहीं दियो और किन्नर समाज आपकी जबानों कुछ बोल के चल गया, लोग इनमें भी डर रहे हैं कि वह पूरी हो जाए, जो बे जबानों निकाल दे वह पूरी हो जाए घड़न घड़े। नहीं, मैं बताऊंगी तो आपको पता ही कि हम पूरी होती है तो रामचंद्र जी का आशीर्वाद ही हमारे ऊपर, ये तो सब आपको पता है जी। तो क्या मैं ये ऐसे भी सिस्टम में बधाई लेने के लिए जाती हूँ, मुझे 5 उंगली बराबर को नहीं होती। क्या मैं कोई गरीब भी होता है, कोई मालदार भी होता है, गरीब से गरीब जैसी बधाई लेके आती हूँ, मैं मालदार से मालदार से बधाई लेके आती हूँ। पर मुझे बहुत से ऐसे जजमानी मिलते हैं, मैं बधाई लेने के लिए जाती हूँ कि घर में आटा ही नहीं बेचारा खाने के लिए जी, कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो मैं उन्हें अपने पास से अपनी झोली में से बाकायदा उन्हें दे के भी आती हूँ। पैसा टका जो मेरे से बनता है मैं दे के भी आती हूँ, उनसे फिर बधाई नहीं लेके आती। मैं नहीं कोई बात नहीं, तुम खुश रहो, फलो फूल लो। सिमरन जी क्या बिरो पटे है कि मतलब फलाने गांव में ब्याह हुआ है, फलाने गांव में कोई प्रोग्राम बच्चों पैदा हुए हैं, मतलब क्या कुछ है कि सीआईडी छोड़ा? नहीं, सीआईडी कुछ नहीं, ये तो सबकी रोजी रोटी है, ये हमारी रोजी रोटी, हम दिन निकलती है यही आस करती हैं। जिसका जो काम वर्क रहता है वो उसे अपने वर्क पे फोकस रखता है, तो हमारा काम है ये। तो मैं डेली कंटिन्यू गाँव में घूमती हूँ, पता रहता है अब सीजन चालू होगा तो इसमें मुझे पता रहेगा, मैं गाँव में जाऊँगी तो वहाँ पता चलेगा 14 का ब्याह है या 20 का ब्याह है, 25 का ब्याह, इसके थ्रू मुझे पता चलता रहता है। फिर शादी गिगल कैसे पता चलता है कि मैं सोचूंगी 1 साल हो गया इस घर से बधाई लेके गई थी मैं, कि 1 साल बाद फिर दोबारा उनके घर जाऊँगा, कभी बच्चा नहीं हुआ कि उनके नहीं अभी है कुछ 2 महीने टाइम है बाकी, तो इससे थ्रू फिर मैं ऐसे जाती हूँ। हाँ, मैं कोई ऐसा नहीं बताता, कोई भागवान ही होगा जो मैं कोई बताता होगा ना, तो कार्ड भी दे के आई भी हूँ मैं जजमानों में। जी। बहुत सा किन्नर समाज में यहाँ का भी लोग हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या का सामना है जो करना पड़ा है, जेंडर ने लेके या फिर शिक्षा पढ़ाई का मामला लेके, कि कौन कौन सी समस्या का सामना है जो किन्नर समाज ने? समस्या तो कुछ भी नहीं है, गुरु माँ तो छोड़ देती है हमें तो जी। ये तो किन्नर अपने पास से बात बनाते हैं, मैं तो बिल्कुल रियल बता रही हूँ आपको। हमारे गुरु माँ में कभी ये नहीं कहती कि तुम क्या पढ़ाई मत करो या वो काम मत करो या गौ माता की सेवा मत करो या मंदिर मत जाओ, हमारी गुरु माँ कुछ नहीं बोलती, जो हमारे जिससे इसको मन करे हम वो करती हैं जी। हाँ, अब मैं हूँ, मैं गौ सेवा करती हूँ, मैं सब करती हूँ मैं, मेरी गुरु माँ तो कभी नहीं कहती बेटा तू ये काम क्यों करती है। अब देखो तुम मेरा ये वेशभूषा देखो, आप मेरा लुक देखो, मैं इस लुक में रहती हूँ ज़्यादातर। आज थारो जी को गेटअप है बड़ो शानदार थे लाग रहा हो, और माड़ा यो सिर पर साफो बांध के कुछ स्पेशल कोई ओकेजन या कोई प्रोग्राम पर यो पहनो हो या फिर अमूमन यो ही पहन रहे हैं? नहीं, मैं कभी पहन लेती हूँ, कंटिन्यू ज़्यादातर ही पहन के रखती हूँ मैं। वो जो मेरा बधाई का सिस्टम होता है कि मैं बधाई पे जाती हूँ मैं, तब मैं ड्रेस दूसरी पहन जाती हूँ, साड़ी वगैरह, और घर पे कहीं प्रोग्राम मुझे जाना होता है तो मैं ये गेटअप लेके जाती हूँ मैं।
सिमरन जी एक समस्या और है कि अमूमन आप जब मार्केट में जाओ हाँ बाज़ार में जब जाओ हाँ तो महिला और पुरुष का जो टॉयलेट हो है अलग अलग बना रहे हैं जी। तो किन्नर समाज कहीं बड़े एडजस्ट कर पाओ है कि अपन महिला टॉयलेट यूज करना हो या पुरुष टॉयलेट यूज करना हो? नहीं, महिला में ही जाते हैं। महिला में जाओ। हाँ, महिला में जाते कदे हैं। एक ही समस्या को सामने कौन करना पड़ेगा कि भाई महिला को ये एक ऑब्जेक्शन उठाएगा कि आप तो किन्नर हो? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो एक ये बात है कि जो छेड़छाड़ का मामला है बाजार में एक अमूमन तेबिन के न जरूर देखो, लेकिन लोग भी चीज़ों डरे हैं कि यार किन्नर है और बदतमीजी पर उतरा होगा तो फिर थोड़ा सा करने दूरी बनाने को प्रयास नहीं, किन्नर है कि हमें जजमान डरता है पर हमारा वो स्वभाव नहीं, हम तो आशीर्वाद ही देती है जजमान को। बहुत है, मैं मार्केट में जाती हूँ क्या हमें जजमान पग छूते हैं, उनको बुआ जी आशीर्वाद दो, बुआ जी आशीर्वाद दो, हम आशीर्वाद देती है। हमारी कोई ऐसी वो है ना, वो तो अपने ऊपर भी डिपेंड रहता है हम किस नज़र से दूसरे इंसान को देखते हैं। जी जी। तो उस नज़र से जजमान फिर हमें भी उसी नज़र से देखेंगे, हम वो नज़र से हम तो जजमान को सबको साधारण तरीके से देखती हैं। किन्नर समाज में शादी विवाह को कोई प्रोग्राम कोई को हुआ है आपस में? नहीं, हमारे इसमें वो सब नहीं है, हमारे इसमें सब सिस्टम नहीं होता। हम तो बल्कि और किसी की बेटी गरीब की रहती है उसकी हम शादी कर देते हैं। एक उम्र आने के बाद में और हार्मोनल चेंजमेंट इंसान के अंदर बॉडी के अंदर आने लग जाए और हर चीज़ की नीड भिन्न पड़न लग जाए और जहाँ उम्र हो जाए तो आप देखा कि अमूमन जो मेल और फीमेल शादी जो करें भी उम्र का माँ और किन्नर समाज अपना आपने कहीं एडजस्ट कर पाओ है कहीं रोक पाओ है? वो फीलिंग ही नहीं होती किन्नरों के अंदर जी। वो जो लेडीज़ वाली जेंट्स वाली फीलिंग वो फीलिंग ही नहीं होती बिल्कुल भी। वो तो मत्ती भगवान की पता नहीं ऐसी कृपा है तो वो फीलिंग ही नहीं आती बिल्कुल भी। अब मैं देखो इस टाइम भरपूर इसमें बैठी हूँ मैं आपके सामने, जी। हमारे अंदर वो फीलिंग ही नहीं है। बात करा सरकार की, बात करा प्रशासन की, बन की तरफ कितों की किन्नर समाज में सपोर्ट है जो रहे है? हाँ, बस सपोर्ट, ये सबका सपोर्ट है सर। गवर्नमेंट का तो मैं बता नहीं सकती, हमें तो कोई तनख्वाह वगैरह से मिलती नहीं गवर्नमेंट का। वो वैसे गवर्नमेंट भी हमारे लिए सब चीज़ के डॉक्यूमेंट्स सब बना के दे रखे, आधार कार्ड हुए, बैंक में खाता, आय प्रमाण पत्र, ये सब सिस्टम हमारे पहले सिस्टम नहीं था किन्नरों का, ये सब नहीं बनते थे। अब तो गवर्नमेंट ने भी सब फैसिलिटी कर दी हमारी। अब वोट भी डालने जाती हैं हम। जी। जहाँ आप देखा कि रोडवेज में सफ़र करा तो महिलावान कुछ रियायत है, किराए का माँ छूट है, तो किन्नर समाज के भी टाइम कोई स्पेशल कोई क्राइटेरिया कोई छूट वगैरह है या फिर क्या हिसाबू किराए लियो जाए रोडवेज में? नहीं, मैं तो देते हैं हम तो। पुरुष को दो महिला को दो? वो टिकट काटता है। तो आप देखा कि जहाँ आप उरू अगर जयपुर जावा एक और फॉर एग्जाम्पल कि 300 रुपये एक पुरुष को किराया है तो महिला को किराया करने के लिए अपन 150 या 200 रुपये देखने मिले हैं। तो वो भी टाइम और कंडक्टर कहीं ये चीज़ समझ पाओ कि अपन पुरुष की टिकट देनी है या महिला? नहीं, वो तो क्या कंडक्टर बहुत अच्छा, वो देख के खुद ही कह देते हैं चलो कोई नहीं बुआ जी तुम रहने दो, टिकट मत लो आप, कोई नहीं। वो लेते भी ना भी लेते बाइस टाइम। आप अमूमन देखा कि ट्रेन का माँ जब किन्नर समाज अब या किन्नर ही या किन्नर को रूप है बैरूप या ये चीज़ कौन समझ पाओ, लेकिन गलत हरकत करना ये बात मैं आपको कितने बार इंटरव्यू पहले ही बता चुकी थी और आज ही मैं ये खासकर आपको बता रही, तुम्हारे चैनल पर झलको झुंझुनू में बता रही हूँ मैं जी। ये ट्रेन वाले हुए, ये ट्रेन मांगते हैं, ये हुए टोल टैक्स वाले और बस डिपो वाले, रेड लाइट वाले, ये किन्नर नहीं होते। ये किन्नर के नाम पे धब्बा है, ये हमारे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं लोग। जो किन्नर होते हैं असली किन्नर होते हैं, गद्दीपति वाले किन्नर होते हैं। जैसे कि मैं बैठूँ जिला झुंझुनू के अंदर, अपने घर के अंदर बैठी हूँ मैं, ये जो रोड पे रेड लाइट पे टोल टैक्स पे खड़े होते सभी फर्जी किन्नर होते हैं। इनकी बातों पर आप बिल्कुल मत जाओ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी इन्होंने हमारे समाज को गंदा कर रखा है। तो एक आम आदमी क्या समझ पाओगे कि किन्नर असली है नकली है? कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हुए है या फिर क्या समझ पाओगे? उनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता। जजमान को पता ही कि मैंने कहा ये हमारे यहाँ पे लाल पहाड़ी से आते हैं, कहीं हमारे किन्नर हैं, कोई हमें बताए तो हमें उन्हें बताया कि हाँ ये ऐसा फर्जी भी होते हैं, हमें पकड़ो कोई ऐसे किन्नरों को। सिमरन जी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहो और इंस्टा पर काफ़ी रील आवे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग जाए तारी रील और काफ़ी लड़का तो यह भी कौन समझ पाओ कि सिमरन जी लड़की ही या किन्नर ही, और का मैसेज भी कोई आज जो है कोई इंसिडेंस थोड़ा सा शेयर करोगा? हाँ, कंफ्यूज होते हैं। मैं रील डालती हूँ बाइस टाइम, मैं जैसे मैं बधाई पे जाती हूँ डांस की भी डाल देती हूँ तो कंफ्यूज भी होते हैं लड़के कि ये लड़की है ये किन्नर है, ये जान पूछे किन्नर बन रही है ये लड़की है। मगर नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ झलको झुंझुनू के माध्यम से कि मैं किन्नर हूँ। मैं जिला झुंझुनू बिसाऊ के अध्यक्ष किन्नर समाज से गद्दीपति। सिमरन जी एक चीज़ बताओ, आज के दिन एक चीज़ काफ़ी देखने मिला अपन कि समलैंगिक विवाह हो लगा, लड़का लड़काओं विवाह करे लगा, लड़की लड़कियों विवाह करे। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा देखती हूँ मैं भी इंस्टा पे, मैं इंस्टा खोलती हूँ तब ये सिस्टम बहुत है। दिल्ली के अंदर मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, लड़की लड़की शादी कर रहे, लड़के लड़के शादी करे, सब में लैंगिकता ये सब सिस्टम पता नहीं कोर्ट ने आदेश दे रखा नहीं दे, पता नहीं ये फर्जी कर रहे हैं शादी या ओरिजिनल है शादी, ये भी नहीं पता चल रहा है चीज़ों का। तो कभी थारकन भी आए कोई ऑफर आयो कि शादी करने के लिए? ऑफर तो बहुत आते मेरे पास में। ठीक है, लड़का कहाँ है लड़कियाँ कहाँ है?
लड़कों का भी आता है, लड़कियों का भी आता है। लेस भी लड़की रहती है, सब बॉय कट लड़कियाँ रहती हैं, वो भी मुझे खूब मैसेज करती हैं कि कैसे हो आप, कैसे। मैं रिप्लाई किसी को नहीं देती। ये लेस्बियन जो मतलब इनके अंदर लड़कों वाले हार्मोन्स होते हैं, वैसे तो रहती लड़कियाँ ये जी। इनके अंदर लड़कों वाले हार्मोन्स होते हैं। ये बॉय कट रखना, लड़कों की तरह रहना, जीन्स पहनना, बाइक वाइक चलाना, ये अपना आप मतलब लड़का ही मानती हैं ये कि हम लड़के ही हैं। इनकी मतलब लड़कियों में रुचि रहती है। जी हाँ, एक चीज़ पूछना चाहूँगा सिमरन जी, पहले अपना जो बुजुर्ग हा कोई टाइम शादी होया करती, बुजुर्ग लड़की देखा करता, लड़को देखा करता, भी के बाद में शादी हो जाया करती, और पूरे जन्म तक जब तक वो जीवित थी एक दूसरे के साथ आपको जीवन यापन कराया करता। एक लिव इन रिलेशनशिप जो आज के दिन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और लड़का और लड़की शादी करे बिना ही और एक साथ रह रहे हैं, और काफ़ी ये सोशल मीडिया ऐसा चल पड़ा आजकल, तो घर वालों की जरूरत भी नहीं पड़ती इन चीज़ों की। माँ बापों को पता ही नहीं चलता, इंस्टाग्राम पे बस फ्रेंडशिप कर लेते हैं, पहले दोस्त बनेंगे, फिर फ्रेंडशिप के रूप में आएंगे, फिर बाद में पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं वो, फिर बाद में घर वालों को बताते हैं कि ऐसा हम इनसे शादी करेंगे। बस माँ बापों को तभी पता चलता है, उन्हें तो पता भी नहीं चलता। किन्नर समाज आज का युवक और युवतियाँ ने क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ, खुश रहो, मालिक राजी रखे, जीते रहो, आप आपके कारोबार में खूब तरक्की हो, खूब जय जयकार रहे, जय गौ माता की, राधे राधे। आपा बात करी किन्नर समाज जो बिशाऊ का अभी गद्दीपति ही है सिमरन जी अणु आपा बातचीत करी, और थारा के ओपिनियन ही किन्नर समाज ने लेके किस राय है तारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करियो, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करियो, ताकि किन्नर समाज की जो छवि है और जो मैसेज है वो आम लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलांगा यहीं की एक नई अपडेट कर सके, तब तक के लिए राम राम, जय भारत, जय श्री श्याम, राधे राधे, जय गौ माता की। झलको